बारिश की ठंडी रात थी। पूरे गांव में एक ही खबर आग की तरह फैल गई थी। राहुल ने अपने छोटे भाई अमन को मार दिया। जिसने भी यह सुना उसे यकीन नहीं हुआ। राहुल और अमन एक दूसरे की जान थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? लोग हैरान थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई राहुल को हत्यारा कह रहा था, तो कोई इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। राहुल हमेशा अपने भाई की रक्षा करता था। वह उसे कभी दुखी भी नहीं देख सकता था। फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, राहुल ने कोई सफाई नहीं दी। वह बस एक ही बात बार बार कहता रहा, जो मैंने किया सही किया। यह सुनकर सब और भी चौंक गए। मामला अदालत तक पहुंच गया। जज ने राहुल से सीधा सवाल किया, क्या तुमने अपने भाई की हत्या की है? राहुल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, मैंने ही किया है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। जब जज ने कारण पूछा, तब राहुल पूरी तरह चुप हो गया। उसकी मां हर दिन रोती रहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। फिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ? कुछ दिनों बाद पुलिस को एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी अमन की थी। उसमें कई अजीब बातें लिखी हुई थी। एक पन्ने पर एक खास संदेश था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो राहुल को दोष मत देना। यह पढ़कर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने डायरी के बाकी पन्ने भी पढ़े। अमन कई महीनों से डरा हुआ था। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह आदमी हमेशा काले कपड़ों में रहता था, लेकिन किसी और को वह दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे अमन डरने लगा था। उसने कई बार यह बात लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब भी वह उस आदमी की बात करता, वह आदमी अचानक गायब हो जाता था। इस वजह से लोग उसे भ्रम समझने लगे। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। उन्हें गांव के पुराने रिकॉर्ड मिले। पता चला कि कई साल पहले भी कुछ बच्चे अचानक गायब हुए थे, लेकिन अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया। यह रहस्य आज तक अनसुलझा था। इसी दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला। वह वीडियो अमन के मोबाइल में था। वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। अमन कैमरे के सामने रो रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। अमन ने कहा, अगर यह वीडियो मिले तो समझ लेना कि मेरे पास समय कम है। इसके बाद उसने एक नाम लिया। वह नाम गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति का था, जिसे सभी नेक और ईमानदार मानते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अमन ने बताया कि वही व्यक्ति सालों से बच्चों के गायब होने के पीछे था। उसके पास इस बात के सबूत भी थे, लेकिन अपराधियों को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने अमन को धमकी दी थी और उसे चुप रहने के लिए कहा था। वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे दर्दनाक था। अमन रोते हुए बोला, अगर मैंने सच बताया तो वे लोग राहुल को मार देंगे। मैं अपने भाई को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए शायद मैं वापस न लौट पाऊं। अब पुलिस को समझ आने लगा था कि मामला साधारण नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर अमन निर्दोष था तो राहुल ने उसे क्यों मारा? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं था। आखिरकार राहुल ने जेल में चुप्पी तोड़ी। उसने उस रात की पूरी कहानी बताई। अपराधियों ने अमन का अपहरण कर लिया था। राहुल उसे बचाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन बुरी तरह घायल हो चुका था। अपराधियों ने उसे जहर दे दिया था। डॉक्टर तक पहुंचने का समय नहीं था। अमन समझ चुका था कि वह नहीं बचेगा, लेकिन उसे अपनी जान की नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता थी। वह अपनी मां और भाई को बचाना चाहता था। अमन ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे एक पेन ड्राइव दी। उसमें सारे सबूत मौजूद थे। उसने कहा, भैया, मेरी एक आखिरी इच्छा है। इन लोगों को कानून के हवाले कर देना और मां का हमेशा ख्याल रखना। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन अमन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आप हमेशा मेरी रक्षा करते थे। आज आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं। जब पुलिस वहां पहुंची, राहुल सदमे में बैठा हुआ था। उसने अपराधियों का पीछा किया और उन्हें पकड़वाने में मदद की।
लेकिन गांव वालों ने अधूरी बात सुनी और राहुल को ही हत्यारा समझ लिया। राहुल ने कभी अपनी सफाई नहीं दी क्योंकि वह अपने भाई का वादा निभाना चाहता था। उसने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए, जिसके बाद असली अपराधी पकड़े गए और वर्षों पुराना रहस्य भी खत्म हो गया। सच्चाई आखिर सबके सामने आ गई। जब पूरी कहानी सामने आई तो पूरा गांव रो पड़ा। राहुल की मां ने उसे गले लगा लिया और आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुमने अपने भाई को नहीं खोया बेटा, तुमने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की है। राहुल ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैंने अपना वादा निभा दिया अमन, तुम आज भी मेरे साथ हो। और यह कहकर वह रो पड़ा।